नेपाल में कुदरत का गुस्सा फूटा, पहाड़ों ने लिखी तबाही की गाथा। हिमालय से बर्फ का विनाशकारी पैगाम, आगे और विनाशकारी अंजाम। ग्लेशियर ढहा, फ्लैश फ्लड आया, पहाड़ों का मलबा बेकाबू हो गया और नेपाल के एक बड़े हिस्से का वजूद मिट गया। नेपाल चीन सीमा के पास लेंडे खोला और भोटे कोशी नदियों में अचानक आई बाढ़। बर्फ और चट्टानों के अवलांच का चेन रिएक्शन बताया जा रहा है। इसे आइस रॉक एवलांच कहते हैं। जब ये ट्रिगर होता है, हिमालय की ढलानों पर ऊंचाई पर स्थित एक के बाद एक कई ग्लेशियर बर्फ का सैलाबी तूफान पहाड़ों से नीचे लेकर विध्वंसक तरीके से बढ़ने लगते हैं और फिर रास्ते में जो भी आता है वो इसमें दफन हो जाता है। हिमालय में और कितने हैं ग्लेशियर बम? अब ये सवाल आम लोगों को डराने लगा है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि अगली तबाही बिना चेतावनी कभी भी आ सकती है। नेपाल के साथ हिमालय के इलाके में ऐसे वाटर बम की तलाश हो रही है। जानकारी मिल रही है कि नेपाल के ऊपरी इलाके में भोटे कोशी जैसे करीब 47 ग्लेशियर बम हैं। नेपाल में इस त्रासदी ने किस तरह चीन के कब्जे वाले तिब्बत के ऊपरी इलाके को अपनी जद में ले लिया, इसे एनिमेशन के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। चीन की सीमा की तरफ विनाशकारी अवलांच आता है, दूसरी तरफ नेपाल है। अवलांच फ्लैश फ्लड को ट्रिगर करता है। भोटे कोशी नदी में बर्फीले चट्टानों के भारी दबाव से मलबों के लिए रास्ता बन जाता है। रास्ते में लैंडस्लाइड, डैम और बैरियर को भी तबाह करता चला जाता है। मलबों के रास्ते में थुमान नाम का गाँव आता है, जिसके परखच्चे उड़ जाते हैं। ये मलबा नीचे जब आता है, G216 हाईवे के साथ ही दूसरे प्रभावित इलाके भी बच नहीं पाते हैं। जानकारी के मुताबिक लांगटांग लेलुंग पर लगभग 17,000 फीट की ऊंचाई से बर्फ गिरी और लगभग 4,000 फीट नीचे घाटी में जाकर गिरी। कहा जाता है कि इसके गिरने से जोरदार टक्कर हुई और पानी का ज़लज़ला आ गया। इसका असर सैकड़ों टन TNT के धमाके के बराबर बताया जा रहा है। तबाही मचने के बाद चीन दे रहा चेतावनी। नेपाल के अंदर कयामत जैसी बर्बादी के बाद चीन अलार्मिंग हालात की बातें कह रहा है। द काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने चेतावनी दी है कि नेपाल में बनी नई झील से बाढ़ का नया खतरा पैदा हो गया है। चीन का कहना है कि नेपाल तिब्बत सीमा के पास बनी ये झील टूट सकती है, क्योंकि अगले 3 दिनों में इसमें 30 लाख क्यूबिक मीटर पानी आने की आशंका है, जिससे बुधवार को आई जानलेवा बाढ़ के बाद खतरा और बढ़ जाएगा। नेपाल में विशाल अवरोधक झील का निर्माण हो गया है। चीन कह रहा है कि झील पहले से ही ओवरफ्लो हो रही है और आने वाले दिनों में इसमें और अधिक पानी आने से ये टूट सकती है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने गुरुवार सुबह तक झील में पानी की मात्रा लगभग 20 लाख घन मीटर होने का अनुमान लगाया है। अगले 3 दिनों में झील में 30 लाख घन मीटर पानी और आने की आशंका है, जिससे बांध टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। नेपाल में छोचेन खोला और पुरेपु तांग्सपो नदियों के संगम के बीच ये झील बन गई है। जानकारी मिल रही है कि ग्लेशियर बम फटने के बाद नदी का जल स्तर अनुमानित तौर पर
50 से 100 फीट से ज्यादा बढ़ गया और भोटे कोशी के साथ ही आगे त्रिशूली नदी अपनी सामान्य चौड़ाई से लगभग 5 गुना ज्यादा चौड़ी हो गई, जिसने एक बड़े इलाके को पूरी तरह से निगल लिया। लांगटांग और त्रिशूली नदी बेसिन का इकोसिस्टम बेहद संवेदनशील है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय विकास केंद्र और यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक कोशी, गंडकी और कर्णाली बेसिन में लगभग 3624 ग्लेशियल झील है। नेपाल में 2070, चीन के कब्जे वाले तिब्बत में 1509 और भारत की तरफ 45 ग्लेशियल झील दर्ज है। इस रिपोर्ट ने 47 संभावित खतरनाक ग्लेशियल झीलों की पहचान की और भारत में एक ऐसे ग्लेशियल बमों की पहचान की गई है। ग्लेशियर बम किस हद तक घातक हो सकते हैं, इस तबाही ने उसकी हकीकत जाहिर कर दी है। बताया जा रहा है कि बाढ़ आने से कुछ समय पहले ही तिब्बत में 4.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। हालांकि शोधकर्ता और अधिकारी पता लगाने में जुटे हैं कि क्या इस झटके की वजह से ऊंचाई वाले इलाकों को अस्थिर करने और शुरुआती हिमस्खलन पैदा हुआ। फिलहाल इसकी तफ्तीश हो रही है। हिमालय में ग्लेशियर पिघलने से बनी झीलें टाइम बम या ग्लेशियर बम कहलाती हैं और अब ये घातक बन चुकी हैं। हिमालयी ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना जारी है। इसके आसपास 30 लाख से ज्यादा लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। नेपाल में 2000 से ज्यादा ग्लेशियल झील हैं और इनमें दर्जनों हाई रिस्क वाली हैं। भारत के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम जैसे हिमालय के करीब के राज्य इसकी जद में हैं। हिमालय के तमाम हजारों ग्लेशियर बम में से कोई एक भी कब और कैसे फट पड़ेगा कोई नहीं जानता। इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। कुदरत की इस ताकत के सामने वक्त रहते बचने की इंसान सिर्फ कोशिश ही कर सकता है।